इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ये कहते नजर आ रहे हैं कि हमें डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहिए। प्यूटन को वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि वार का एरा नहीं है, डेवलपमेंट का एरा है, इकॉनमी को बेहतर करना चाहिए। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ये कहते नजर आ रहे हैं अपनी स्पीच में कि हमें पूरी दुनिया बैगर की नज़र से देख रही है। क्या आप बैगर हैं या आप बैगर हैं? पहली बात तो रही, हम बैगर नहीं है, लेकिन इन लीडरों ने हमें बैगर बना दिया है। ठीक है, अगर आपने खुद कह दिया है कि आप बैगर्स हो, इसका मतलब हम सारे बैगर्स हैं। तो ये बहुत बुरा हुआ है, बहुत बुरा हुआ है पूरी दुनिया में। उनका तो पर्सनली कोई उनका ना नाम है ना मुकाम है। बेसिकली बहसीयत कौम हम नीचे जा रहे हैं। पाकिस्तान का हम सिर्फ जीते हैं पाकिस्तान के लिए, स्ट्रगल करते हैं पाकिस्तान के लिए। हम पाकिस्तान को आगे बढ़ता देखना चाहते हैं, लेकिन ये लोग जो हैं अपनी इन हरकतों से सिर्फ हमारे मुल्क को डुबो रहे हैं, हमें डुबो रहे हैं और इस मुल्क की इज्जत को ख़राब कर रहे हैं। क्योंकि अब देखें ना, विजन देखें ना, उनका विजन क्या है? उनका विजन ये है कि हम अपने कंट्री को क्या करें, डेवलप करें। लेकिन है कि हमारे जो लीडर हैं ये अनपढ़ लीडर हैं, कोई यंग जनरेशन को आगे नहीं लेके आ रहे। वही जो खानदान है 70 साल से। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के हवाले से ये कहा जा रहा था कि वो तो चाय बेचने वाले हैं या इस तरीके से हैं। अगर चाय बेचने वाले हैं वैसे तो एजुकेटेड हैं, लेकिन ये जो हमें बताया जाता रहा कि जी वो चाय बेचने वाले हैं, इस तरीके से वो इतना कुछ कर सकते हैं, तो फिर हमारे जो उनसे एजुकेटेड सो कॉल्ड या जैसे भी आप कह लें, वो उनका और इसमें क्या फ़र्क है? इसमें फ़र्क यही ना, सोच का फ़र्क है, विजन का फ़र्क है। उनका विजन यही है, चाहे वो चाय बेचने वाले तो वो पहले यहाँ थे, लेकिन अपनी मेहनत की वजह से, स्ट्रगल की वजह से, ठीक है, और नई उन्होंने मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप किया, उनको यूज़ किया और आज वो वहाँ हैं और हम पहले यहाँ थे। ठीक है, लेकिन अपनी सोच की वजह से, ठीक है, और अपनी करप्शन की वजह से हम यहाँ हैं। दुनिया के जो पहले लोग यहाँ थे वो ये यहाँ हैं। ज़बरदस्त, ज़ाहिर बात है सोच बहुत जो उनसा रोल प्ले करती है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर बात की जाए इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की, उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान से हम चाहते हैं कि पाकिस्तान हमें रूट दे एनर्जी सप्लाई के लिए, तो क्या हमें रूट देना चाहिए? हाँ, पहली बात तो ये है कि हमारे जो उनके साथ मसाइल हैं, तो एज अ नेशन हमें उन मसाइल को हल करना चाहिए। हमें ट्रेड भी करनी चाहिए इंडिया के साथ, क्योंकि 70 साल हो गए हमने अपना सारा पैसा जो है वो किस में लगाया, जंगों पे लगाया है, और दोनों मुल्कों को इससे कोई फ़ायदा नहीं हासिल होगा। ठीक है, इंडिया तो फिर भी टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा तरक्की कर गया ना। हमारे पास रह क्या गया है? हमारे पास जंगों के अलावा, हथियार के अलावा और कुछ नहीं रह गया। तो मेरी तो ये राय है, बल्कि आम हर पाकिस्तानी की राय है कि एजुकेटेड अवाम की खास राय है कि इन मसाइल को हल करना चाहिए। बहुत होगी ये लड़ाइयाँ। और ट्रेड की तरफ जाना चाहिए, अपने अवाम के, अपने मुल्क के अवाम के फ़ायदे की तरफ जाना चाहिए। बिल्कुल जी, जाना चाहिए। अगर आपको क्या लगता है, हम अगर उन्हें अपना रूट यूज़ करने देते हैं तो आपको नहीं लगता हम उनसे पैसे लेंगे, जाहिर बात है हम उनसे चार्ज करेंगे, पाकिस्तान को फ़ायदा होगा? जी बिल्कुल, इनडायरेक्टली इससे पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। किसी भी अगर कंट्री का वो रूट यूज़ करते हैं तो इसके लिए वो हमें पे करेंगे, जो पाकिस्तान में यूज़ होगा। इससे जीडीपी में बेहतरी आएगी। जीडीपी में बेहतरी आएगी, इसके अलावा हमारी उनसे रिलेशन बेहतर होगा, हमारी उनके साथ ट्रेड बेहतर होगी और एक अच्छा इन्वायरमेंट बनेगा। बाहर से पैसा हमारे मुल्क में आएगा, हमारे मुल्क की इकानमी ऊपर जाएगी डेफिनेटली। और बाहर से लोग हैं, बाहर से दूसरे कंट्रीज भी पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे। इससे ओवरऑल कंट्री को फ़ायदा होगा, पाकिस्तान के हर बाशिंदे को फ़ायदा होगा। अगर बात की जाए अमेरिकन मीडिया की, इस समिट के हवाले से जो कवरेज है वो जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्हें बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते नज़र आ रहे हैं, उन्हें काफ़ी उनके विजन को अप्रिशिएट करते नज़र आ रहे हैं। दूसरी साइड पे उनके जो बड़े बड़े कॉमेडी शो हैं उसमें हमारे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की वीडियोस चल रही हैं और एक ह्यूमर का एक सोर्स बनाया हुआ है। 22 करोड़ आवाम को, 22 करोड़ के लोगों की कंट्री जो सी है उसे रिप्रेजेंट करने वाला इस तरीके से ह्यूमर का एक सोर्स बना है, कैसा लग रहा है? ये बिल्कुल हमारे लिए शर्म का मुकाम है, बुरा भी फील हो रहा है। लेकिन इसकी एक वजह तो ये है कि मेरिट का किलिंग है। पहले हम सोचते थे कि नौकरियों की भर्ती है जो वो सिफारिश पे होती है, लेकिन अब जब पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट सिफारिश पे वज़ीर आज़म लगाएगी तो ऐसा ही होगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि अगर हम उनको ऐसा कोई मौका देंगे, तो उन्होंने फिर ही हमें कॉमेडी के लिए यूज़ किया है। ठीक हो, जाहिर बात है हम मौका देंगे, हम कुछ इस तरीके से विजनरी बात करते या कुछ ऐसी बात करते कि जो लोगों को या दूसरे जो उनसे कंट्रीज हैं उन्हें इम्प्रेस कर सकते, तो हमारी भी फिर अच्छी एक वो बन। बिल्कुल जी, हमारे पास ऐसा कोई विजन ही नहीं है। हम कोई अगर इंटरनेशनली कोई रोल ही नहीं कर रहे दुनिया में प्ले, तो उन्होंने हमें क्यों अपने मीडिया में कवरेज देनी है? इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें, उनसे मैं बार बार इसलिए बात कर रहा हूँ, इंडिया के साथ कंपैरिजन कर रहा हूँ कि देखें 1947 में ये हमें सोचने की, हमारे लिए सोचने का मुकाम है कि यार हमने उनके साथ शुरू किया था डेवलपमेंट का सफ़र। मैं हर वीडियो में ऑलमोस्ट ये कहता हूँ, लेकिन आज वो किधर हैं कि हम उनकी एग्जाम्पल्स देने पर मजबूर हो रहे हैं। और हम किधर हैं, वजह क्या है? मतलब उनके पॉलिटिकल सिस्टम में कोई ऐसा कोई बेहतर चीज़ है, या उसके अलावा उनके एजुकेशन सिस्टम में बेहतर चीज़ है, या उनके लोगों में कुछ बेहतर है? वजह क्या है? वजह यही है कि जब स्टार्ट, आपने बिल्कुल ठीक बात की, स्टार्ट हमने इकट्ठा किया था। ठीक है, वो लोग अपने विजन की वजह से और उन लोगों अवेयरनेस की वजह से, देखें ना, आवाम में अवेयरनेस नहीं है। लीडर कौन बनाता है?
शहबाज शरीफ को, नवाज शरीफ को, इमरान खान, ये जो लीडर हम बना, पब्लिक बनाती है। पब्लिक हम बनाती है, तो हम जो लीडर चूज करेंगे, हम अपना वे चूज कर रहे हैं, वो मुल्क का वे चूज कर रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल में ये इंडिविजुअल कौम की गलती है। अब कौम को चाहिए कि अब बहुत हो गया, इनको छोड़ देना चाहिए, और जो यंग लोग हैं, जो पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड लोग हैं, इश्यूज हैं उनके ऊपर बात करें, इश्यूज को जो सा जाने और उसके बाद उनकी बेहतरी के लिए कुछ ना कुछ हाँ। और पे अमेरिकन मीडिया की, तो वो हमारे प्राइम मिनिस्टर जो शहबाज शरीफ साहब हैं उनको एक मजाक के एलिमेंट के तौर पे यूज कर रहे हैं। तो क्या समझते हैं, क्लिप उनका यूज कर रहे हैं वहाँ पे, और उनका एयरफोन जो गिरा है उस हवाले से वो कि भाई ये देखें 22 करोड़ अवाम का, 22 करोड़ की जो पब्लिक है उसका रिप्रेजेंटेटर है, और इस तरीके से 1947 में सफर का आगाज, डेवलपमेंट का आगाज जो मेरा ख्याल है वो अभी वहीं पे शुरू है। हम वहीं पे, और इंडिया हम वहीं पे हैं। आप इंडिया को देख लें, आईटी के टॉप लेवल में गूगल का सीईओ देख लें, डिफरेंट चीज़ों में आईटी के तो दुनिया top का पे अमीर लोग तरीन दूसरे नंबर पे जो शख्स है वो भी रिसेंट अंबानी है, वो अंबानी है। तो बेसिकली ये बात है कि आप, अडानी। हाँ जी, आप जब तक इसको देखेंगे नहीं कि आप इंडिया के साथ आपका कंपैरिजन ही नहीं है। हम कैसे आप उनके एक्सपोर्ट्स देख लें, सीखने की जरूरत है। देख लें, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, बसीयत कौम, और बैठ के चीज़ों को सोचने की ज़रूरत